बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं लॉयड्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज़ एडवोकेट। नाज़रीन, एक हिस्सास मौजू है, चूँकि हर जिंदा लोग जिंदा रहने का सबूत अपने कलाम से, अपने अमल से पेश करते हैं। हमारा मुल्क कहने को पाकिस्तानी बहुत मशहूर हैं कि जी ये जिंदा दिल हैं, ये दुनिया को कंकर्ड करने वाले दिलो दिमाग, जहन और बाजू इनके पास है, हमारी फ़ौज ये है वो है वगैरह वगैरह, जितनी तारीफ़ें। लेकिन एक सवाल जहन में आया अभी गुफ्तगू के दौरान कि हमारी रिज़र्व और जिसको हम कहा करते थे भूखा बंगाली, उनका रिज़र्व और जिसको हम कहते हैं कि हम उससे लड़ेंगे और दिल्ली पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे, ख्यालात अच्छे होने चाहिए, मगर ज़रा अपने पेट को भी देख लो, उसमें कितने ईंटें बंधे हुए हैं। तो इसी सिलसिले में हम अपने भाई से गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि एक शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ज़र मुबादला, हमारा रिज़र्व, हमारे पास जो अगर अभी सैलाब आ गया, क्या हाल होगा जब मुकम्मल तौर पे सैलाब का ख़ात्मा होगा, ये तो वक्त बताएगा। 7, 8, 9 महीने के अंदर अंदर महंगाई कहाँ तक चला गया, ये तो आप हम सब जानते हैं। अभी और आगे देखिए होता है क्या। लेकिन रिज़र्व जो पैसे हैं, उस सिलसिले में हम बात करना चाह रहे हैं भाई साहब से। भाई ज़रा आप अपने तारुफ के साथ थोड़ा सा माजी के बैकग्राउंड के साथ अगर हमारे नाज़रीन से शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख नियाज़ है और आई एम इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द ह्यूमन सोर्सेस के लिए मैंने जब थोड़ी सी रिसर्च की कि थोड़ी सी पाकिस्तान पे भी रिसर्च हो जानी चाहिए कि ये अपना मुल्क इतने बुरे हाल को कैसे जा पहुंचा, और जब मैंने रिसर्च की तो मुझे कुछ चीज़ें नज़र आईं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं ये समझता हूं कि दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं उनमें अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा जो चांस दिया है डेवलप होने के लिए वो पाकिस्तान था। सबसे पहले हम पीछे चले जाते हैं फ़ौजी टाइम में कि यहिया साहब, जनरल यहिया साहब, उसके बाद भुट्टो, यहाँ से जी फ़ौजी के आते शुरू हुई और उन्होंने जो है पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसके बाद हम आगे थोड़ा सा चलते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो मैं ज़रा फास्ट और शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। उसके बाद ज़ियाउल हक साहब आ गए। उस टाइम पे जी पाकिस्तान रशिया जो है अफ़गानिस्तान में आ गया था, और उस टाइम पे अगर ये ज़ियाउल हक साहब चाहते तो ये अमेरिका को ये कह सकते थे कि यहाँ पे हमारे कर्ज़े माफ़ कर दो, हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटियाँ बना दो। सेम टाइम इंडिया में IIT की मुआहदा हो रहा था इंडिया से, मैं भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर 13 यूनिवर्सिटियों की बुनियाद रखी गई IIT की उस टाइम पे। उसके बाद जो है यहाँ पे जो मुल्ला-ए-आज़म है पाकिस्तान में, हाफ मुल्ला-ए-आज़म, उनको कह दिया कि रशिया गर्म पानियों में आना चाहता है, तो हमारे लोग असला उठा के अफ़गानिस्तान मुजाहिदीन बन के चले गए और इंडिया वाले लोग यूनिवर्सिटियाँ चले गए। उसके बाद आपको सब पता है कि क्या हुआ। उसके बाद हमारे दूसरा चांस हमें मिलता है बहुत बड़ा, जिसमें नवाज़ शरीफ थे। उसके बाद सेकंड चांस जो हमें मिलता है वो परवेज़ मुशर्रफ के टाइम पे हमें मिलता है, जिसमें अमेरिका जो है अफ़गानिस्तान पे जड़ दौड़ा। तो हमें फिर एक बहुत बड़ा चांस मिल चुका था, उसमें भी हम ये अपने कर्ज़े माफ़ करवा सकते थे और यूनिवर्सिटियाँ बनवा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने अपने पसंदीदा या अपने फेवर के लिए जो भी उनसे प्रॉफिट या बेनिफिट लेने थे वो उन्होंने लिए। उसके बाद आप चले जाएं तो नवाज़ शरीफ के टाइम में ये इराक ईरान की जंग हुई, हमें फिर चांस मिला कि पाकिस्तान ने डिप्लॉय की और 200,000 आर्मी बॉर्डर पे बैठ के जो है सऊदीया का डिफेंस करें कि इराक वहाँ न चढ़ दौड़े।
और उस टाइम पे हम लोग ये कर्जे फिर माफ़ करवा सकते थे सऊदी अरब से और अमेरिका से, सबसे। लेकिन इन्होंने अपने जेब भरे, इन्होंने अपने पर्सनल बेनिफिट लिए। और उसके बाद मैं सैल्यूट करता हूँ मिस्टर परवेज़ बाजवा को, जो आखिरी आपके हाजी साहब गुजरे हैं, कि उन्होंने पाकिस्तान कौम को बताया कि हम ना लड़ने के काबिल हैं, ना किसी और चीज़ के काबिल हैं। ये जो 7 लाख फ़ौज हमने बनाई है, ये पाकिस्तान की आवाम को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। हम किसी काबिल नहीं है, हम किसी जंग में, आज तक ये किसी जंग में काम नहीं कर सके, किसी जंग में कोई फतवात नहीं ले सके, और पाकिस्तान को इन्होंने बैंकक्रप्ट बना के रख दिया। और सेम टाइम आप देखें कि 17 साल पहले अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो बंगाल के पास कोई पैसे नहीं थे, बिल्कुल ज़ीरो पे था। उन्होंने अपनी इकानमी चेंज की, आज उनके पास $176 बिलियन का रिज़र्व पड़ा हुआ है। इंडिया के पास $565 बिलियन का रिज़र्व पड़ा हुआ है। आपके पास $6 बिलियन का रिज़र्व है जो आपका नहीं है। इंशाल्लाह में जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, अगर उस मुल्क में कोई स्टेबल गवर्नमेंट आई तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे आइडिया हैं कि हम अपने मुल्क को बहुत फास्ट रिकवर करवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी आपसे। जी, तो अब आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर इस सिलसिले में कोई कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिएगा, ताकि हम आपकी बात भाई तक पहुंचा सकें। अपनी आज़ादी का ख्याल रखिए, और नाज़रीन, आज़ादी ज़िंदगी से बड़ी नेमत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।